चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि चार्ट चार्ट क्या होता है। चार्ट किससे बनता है। चार्ट क्या होता है। चार्ट पर चार्ट पर हमें ढूंढना होता है फिर आर द अनफिल्ड ऑर्डर। अच्छा ये बताइए, चार्ट पर ये क्या दिखता है हमें। चार्ट पर कैंडल दिखती हैं, ये रेड ग्रीन ये डंडियां हमें दिख रही है। क्या है ये, क्या होता है चार्ट। इस इन सब से मिलकर ही ये एक फ्रेम बनता है, इसको चार्ट कहते हैं। तो ये चार्ट हमें सारी एक्टिविटी ये चार्ट से हमें पता चल जाती है कि किस स्टॉक में क्या हो रहा है। तो चार्ट को कैसे देखा जाता है। अब चार्ट हमें ये जो कैंडल है ये हमें क्या बताती है। ये बताती है हमें बायर और सेलर के बारे में बताती है। जितनी भी ग्रीन कैंडल है ये हमें बायर के बारे में बताती है, और जितनी भी रेड कैंडल है ये हमें सेलिंग के बारे में बताती है। चार्ट रियल में बायर और सेलर की एक्टिविटी हमें बताता है। जो चार्ट होता है उससे हमें बायर और सेलर की एक्टिविटी पता चलती है कि बायर के किसी भी स्टॉक में बाइंग आई है या सेलिंग आई है, कहाँ पर बायर बैठे हैं कहाँ पर सेलर बैठे हैं। और जितने भी कैंडल बन चुकी, यानी कि ये क्या होती है कि ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके उसके बारे में हमें बताती है, और इनके अंदर से हमें अनफिल्ड ऑर्डर निकालना है। अनफिल्ड ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर हमें पता करने हैं कि पेंडिंग ऑर्डर चार्ट में कहाँ एग्जीक्यूट हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं, वो हमें ये कैंडल बताती है। और यानी कि जो कैंडल है वो हमें बायर और सेलर की एक्टिविटी, यानी कि जहां बायर और सेलर मिल गए हैं वहां पर वो हमें ये चार्ट में कैंडल से पता चलता है। पे ऑर्डर जहां पर बायर और सेलर मिल जाते हैं वही डेटा हम चार्ट पर देखते हैं। तो वो ऑर्डर जहां पर बायर और सेलर मिल गए हैं वहां पर कौन से ऑर्डर होते हैं, फिल्ड ऑर्डर। तो ऐसे ऑर्डर जो अनफिल्ड हैं वो हमें चार्ट में आइडेंटिफाई करने होते हैं। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, फील्ड ऑर्डर और अनफिल्ड ऑर्डर। फील्ड ऑर्डर जहां पर बायर और सेलर की एक्टिविटी हो चुकी है वो फील्ड ऑर्डर होते हैं, और चार्ट के अंदर से हमें कैंडल स्टिक्स वगैरह देख करके हमें अनफिल्ड ऑर्डर चार्ट पर ढूंढने होते हैं। अब इस चार्ट पर से अनफिल्ड ऑर्डर कैसे निकालें। अनफिल्ड ऑर्डर चार्ट देखो, जैसे पहले फोटो खिंचवाते थे लोग, तो पहले क्या होता था कि फोटो खिंचवाने से पहले नेगेटिव आती थी और नेगेटिव में से फोटो निकालते थे। तो चार्ट क्या होता है कि चार्ट एक तरह का नेगेटिव होता है, और इससे हमें किसी स्टॉक की क्लियर पिक्चर हमें मिल जाती है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है चार्ट को देख करके। जैसे नेगेटिव से क्लियर पिक्चर बनती थी, उसी तरह इस चार्ट से हमें किसी भी स्टॉक की क्लियर पिक्चर पता चलती है कि स्टॉक का मोमेंटम क्या है, क्या ट्रेंड है, क्या डायरेक्शन है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। ये सब हमें चार्ट बताता है। अब ट्रेडिंग की करने की या ट्रेड करने की कई स्टाइल हो सकती हैं। तो स्टाइल क्या होता है, कोई अलग अलग पर्पज हो सकता है किसी का, किसी का पर्पज, या कोई स्टाइल क्या होती है। स्टाइल क्या होती है कि जैसे भिन्न भिन्न टाइम फ्रेम होते हैं, है ना। हायर, एक तो हायर टाइम फ्रेम होता है। आप नोटबुक ले लीजिए और लिख लीजिए इसको, है ना, तो वरना आप भूल जाएंगे। तो क्या होता है कि तीन तरह से किसी भी चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर किसी चार्ट का हम देखते हैं, इससे हमें चार्ट की डायरेक्शन पता चलती हैं। उसके बाद ट्रेंड देखते हैं कि चार्ट का ट्रेंड क्या है। उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड को लेना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इंट्राडे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसका टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 घंटा या 75 मिनट के चार्ट पर हम उसका कर्व एनालाइज करते हैं, यानी कि डायरेक्शन पता करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इंट्राडे के लिए मैं इसको एनालाइज कर रही हूँ। तो इंट्राडे के लिए अभी देखो इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है,
इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि चार्ट में क्या चल रहा है। हमें जैसे कि ये मैंने 50 SMA का एक टूल लगाया हुआ है, 50 SMA का। तो ये 50 SMA यानी कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज। तो क्या है कि स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप देखिए, अब ये मार्केट, ये ट्रेड देखो काफी दिनों से साइडवेज चल रहा है। देखो कितने दिनों से साइडवेज है, कितने दिन, यानी कि ये जो 50 SMA है बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट है इसका मतलब मार्केट, ये जो स्टॉक है ये काफी दिनों से साइडवेज चल रहा है। तो ये हमें डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन क्या है। उसके बाद अगर हम डेली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हम इसके डायरेक्शन पता करते हैं, और 75 मिनट या फिर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड पता करते हैं। तो ये जो 50 SM में है, ये हम इससे ट्रेंड पता करते हैं कि क्या ट्रेंड है, कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो देखो हम इसमें क्या होता है कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप, ये देखो छोटा सा नीचे जो 50 SM में है, इसका स्लोप नीचे की तरफ है, यानी कि रेड है। ये देखो कभी रेड है, कभी ग्रीन है, कभी रेड है। जहां जहां तक ये ग्रीन है यानी कि अप ट्रेंड दर्शाता है, और नीचे जैसे ये रेड होना शुरू हो जाता है, डाउन ट्रेंड। तो ये हम कैसे ट्रेंड इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो एक, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इस लाइन को उठाइए, और इसमें जो 7 कैंडल, इसमें 7 कैंडल गिन करके, यानी कि राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो 7th कैंडल है उसके ऊपर इसको लगा दीजिए। उसके बाद जहां पर भी ये क्रॉस ओवर हो रही है वर्टिकल लाइन और 50 SM में, जहां पर भी क्रॉस ओवर हो रहा है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पर देखो ये एक वॉच, एक बॉल, वो घड़ी की तरह का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देख लो ये जो स्लॉप है, अगर ये यहाँ पर इस लाइन से ऊपर की तरफ होता तो ट्रेंड अप ट्रेंड में आता, लेकिन ये इस लाइन के बीच में है, इस लाइन के नीचे है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है इस लाइन के नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा। तो इसका जो हमें हायर टाइम फ्रेम पर जब हमने देखा था, डेली टाइम फ्रेम पर ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है साइडवेज, ठीक है। उसके बाद यानी कि आईटीएम, आईटीएम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जिसे बोलते हैं, उस पर इसका जो ट्रेंड देखते हैं वो है डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट काफी दिनों से गिर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम जो ट्रेड है वो तो फिर 75 टाइम फ्रेम पर नहीं लेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। तो छोटा जो टाइम फ्रेम, इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जाते हैं। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या ढूंढेंगे कि हमें सेलिंग का जो ट्रेड है वो कहाँ मिल सकता है, सेलिंग का ट्रेड। तो इसमें हम यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो सेलर क्या चाहता है कि, सेलर क्या चाहता है कि हाई दामों पर बेचना चाहता है, और बायर क्या चाहता है कि कम मूल्य पर खरीदना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि करंट जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उससे ज्यादा के प्राइस पर हम बेचना चाहेंगे। तो यहाँ पर इससे ऊपर हम देखेंगे कि सेलिंग कहाँ पर है, कहाँ पर सेलर आए थे। तो ये सब वैसे बात की बातें हैं। वैसे मैं ये सिर्फ आपको स्टाइल में बता रही हूँ कि किसी भी ट्रेडिंग करने की स्टाइल क्या हो सकती है, किसी अलग अलग पर्सन की अलग अलग स्टाइल हो सकती है। कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है। तो इंट्राडे क्या होता है कि, इंट्राडे क्या होता है कि सेम डे हमने खरीदा और 3 o'clock से पहले हमें उसको बेचना होता है स्टॉक को। अगर 3 o'clock या 3:10 से पहले हम उसको नहीं बेचते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रोकर होता है वो खुद ट्रेड को बेच देता है। और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग जब हम किसी भी स्टॉक को 2 या 3 दिन तक होल्ड करते हैं, 2 3 या मिनी मैक्सिमम 1 वीक तक जब होल्ड करते हैं किसी भी ट्रेड को, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है कि जब 2 3 महीने के लिए हम किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उसको पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। तो क्या होता है कि सबकी अलग अलग स्टाइल होती है, कोई इंट्राडे करता है, कोई पोजिशनल ट्रेड करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है। तो इस तरह से हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल को निर्धारित करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। अब जो ये चार्ट है वो कैंडल स्टिक से ही बनता है, और कैंडल स्टिक, बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक्स क्या होता है कि जो कैंडल स्टिक्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स की सप्लाई और डिमांड
डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होता है। और हमें पता हो, इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स को देखकर कि कहाँ पर डिमांड आई है, कहाँ पर सप्लाई आई है। डिमांड क्या होता है? डिमांड एक जोन होता है जहाँ पर बायर होते हैं, जहाँ पर वहाँ से किसी भी स्टॉक की बाइंग आई थी। और सप्लाई क्या होती है? जहाँ पर किसी भी स्टॉक की सेलिंग आई थी, वो सप्लाई एरिया कहलाता है। और ये उम्मीद की जाती है कि जैसे ही कोई प्राइस सेम उसी सप्लाई एरिया में जाएगा तो वहाँ से दोबारा सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अच्छा, अब ये जो चार्ट पर जो कैंडल दिख रही है, इसको हम दो तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एक होता है बेस कैंडल, एक क्या होता है? एक होता है बेस कैंडल, एक होता है बेस कैंडल, एक होता है बेस कैंडल, ये होता है बेस कैंडल। ये होता है बेस कैंडल। तो बेस कैंडल होता है, दूसरी होती है लेग कैंडल, दूसरा होता है लेग कैंडल। लेग कैंडल देखो, लेग कैंडल, लेग कैंडल, दूसरा होता है लेग कैंडल। दूसरा हो गया लेग कैंडल। अब ये बेस कैंडल और लेग कैंडल क्या होती हैं? ये जो कैंडल बनी होती है, इनमें ही कुछ बेस है, कुछ लेग कैंडल है। तो बेस कैंडल हमें क्या बताती हैं? बेस कैंडल हमें बताती हैं बायर और सेलर के बीच में बैलेंस को शो करती हैं। और जो लेग कैंडल होती हैं वो हमें बायर्स और सेलर्स के बीच में इनबैलेंस को बताती हैं। यानी कि जब बायर मोर देन सेलर होते हैं या सेलर मोर देन बायर होते हैं तो इनबैलेंस क्रिएट होता है। और बेस कैंडल क्या होती हैं? जब बायर और सेलर लगभग इक्वल होते हैं वो बेस कैंडल बनती है। अब देखो ये चार्ट पर हम देखते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल है। अब जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये जो बीच में जो ग्रीन पूरा बना हुआ, एक तो देखो ये डंडी सी ऊपर नीचे बनी हुई है। ये जो डंडियां हैं इनको क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं या टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं या टेल बोलते हैं। और ये जो ये पूरा, जैसे कि ये इस कैंडल में पूरा जो ग्रीन बना हुआ है इसको बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। ये बॉडी है, इसमें छोटी सी बॉडी है, जिसमें बॉडी छोटी छोटी होती हैं और विक, ये जो विक या टेल बड़ी बड़ी होती हैं, ये बेस कैंडल होती हैं सारी। और जो लेग कैंडल कौन सी होती हैं? जिसमें बॉडी बॉडी जो ये पूरी रेंज होती है पूरी बॉडी की, यानी कि जो हाई होता है ये किसी कैंडल का, ये इस कैंडल का हाई है, ये लो है। जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होती है। लेकिन जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। और जो विक बनी होती है ऊपर हाई होता है, नीचे लो होता है। तो ये बॉडी होती है, ये क्या कहलाती है? जो फुल, ये देखो इसमें छोटी सी विक, इसमें छोटी सी विक बनी हुई है, जहां पूरी रेंज क्या कहलाती है? हाई से लेकर नीचे लो तक का पूरी जो बॉडी होती है कैंडल की, जैसे ये हाई है, ये लो है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे एरिया को यहाँ से लेकर के इसके लो तक, ये जो पूरा एरिया है, इस ये कैंडल का जो पूरा एरिया है इसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। जब किसी बॉडी, कोई भी कैंडल की जो ये बॉडी होती है, ये इस पूरी रेंज की 50% से ज्यादा होती है, यानी कि आधे से ज्यादा होती हैं, वो लेग कैंडल कहलाती हैं। और जब बॉडी बॉडी पूरी रेंज से, जैसे कि इस कैंडल की रेंज कितनी है? इस कैंडल की रेंज देखो, ये जो क्या है? ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल है मतलब ओपन यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई। और जो नीचे गई, नीचे देखो ये कैंडल पहले नीचे गई थी, रेड बनी थी, यहाँ ओपन हुई थी, ओपन हुई थी, ठीक है। उसके बाद नीचे गई, ये रेड बनी होगी। उसके बाद फिर से यहाँ पर बायर आए, इसको ऊपर धकेल दिया, फिर ये ऊपर चली गई, ऊपर सेलर थे, इसको नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इसमें क्या है कि छोटी सी बॉडी, इसमें क्या है कि यहाँ से ऊपर से सेलर भी आए हैं
और नीचे से बायर भी आए हैं। और इसमें देखो बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनी हुई है। तो ये पूरी रेंज है, ये कैंडल की पूरी रेंज है, ये कैंडल की पूरी रेंज है इतनी। तो ये जो बॉडी है इसकी आधी, इस रेंज की आधी से बहुत कम है, छोटी सी बॉडी है, तो इसको बेस कैंडल बोलते हैं। ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है ना, ये बेस कैंडल है, ये भी बेस है। इसकी भी देखो, इसकी भी बॉडी इस पूरी रेंज से आधी भी नहीं है। तो ये सारी क्या है, ये बेसिक कैंडल कहलाती हैं। और जो लेग कैंडल होती हैं, लेग कैंडल क्या होती हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि जिसकी जो पूरी बॉडी होती है, ये देखो एक लेग कैंडल है, ये लेग कैंडल है, ये लेग कैंडल है, ये लेग है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी विक बनी हुई है, ऊपर देखो छोटी, ये बेस कैंडल है क्योंकि इसमें विक बड़ी है, बॉडी छोटी सी है। ये लेग कैंडल है क्योंकि इसमें नामात्र की विक है नीचे। ये क्या है, ये बेस कैंडल है क्योंकि इसमें नीचे बड़ी बॉडी, बड़ी विक गई है देखो, और ये बॉडी क्या है, छोटी सी है। ये बॉडी मिलाओ और ये विक मिलाओ, ये विक मिलाओ, दोनों को जोड़ो तो उसके बराबर भी ये क्या है, उससे आधी ये बॉडी है। तो ये क्या है, बेस कैंडल है। तो बेस कैंडल क्या शो करती है, बेस कैंडल शो करती है बैलेंस इन बायर एंड सेलर, है ना। बायर और सेलर के बीच में क्या करती है, बैलेंस को शो करती हैं। और जो लेग कैंडल होती हैं, लेग कैंडल क्या शो करती हैं, लेग कैंडल हमें बताती हैं कि जहां पर बायर सेलर से ज्यादा होते हैं या सेलर बायर से ज्यादा होते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये लागू होती है। तो ये लेग कैंडल कहलाती है। अब मैंने बताया आपको बेस कैंडल क्या होती है, लेग कैंडल क्या होती है। अब देखिए, अब इसमें देखना आप, तो एक सेकंड रुकिए। ये देखो, जो ये कैंडल है, ये जो ये कैंडल है, ये कैंडल क्या है, ये बेस कैंडल है। ये लेग कैंडल है, ये लेग है, ये लेग है, ये लेग है, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है क्योंकि इसकी बॉडी छोटी सी है। ये बेस कैंडल है, इसकी बॉडी छोटी सी है। ये लेग कैंडल है क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है, विक छोटी है। ये बेस कैंडल है क्योंकि ये पूरी रेंज का से हाफ से 50% से कम बॉडी है। ये भी क्या है, बेस कैंडल है क्योंकि ये पूरी रेंज का 50% से कम है। रेंज क्या होता है, हाई माइनस लो, ठीक है। और बॉडी क्या होती है, बॉडी क्या होती है, ओपन माइनस क्लोज। बॉडी क्या होती है, ओपन, किसी भी कैंडल का, ये जैसे ये कैंडल है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, ये लो था, ये हाई था। ओपन में से क्लोज माइनस कर दो, ये बॉडी बन जाएगी। और रेंज निकालने के लिए ये लो है, ये हाई है, हाई माइनस लो हो जाएगा, तो ये पूरी रेंज आ जाएगी। अब ये क्या है, ये बेस कैंडल है क्योंकि इसकी बॉडी छोटी सी है। ये लेग कैंडल है, ये लेग है, ये भी लेग कैंडल है। और ये बेस कैंडल है, ये ग्रीन, ये छोटी सी है, ये भी बेस कैंडल में ही आएगी। ये बेस है, ये बेस है, बेस, ये लेग कैंडल है, ये बेस कैंडल है, तो ये लेग कैंडल है, ये बेस 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 लेग लेग। तो इस तरह से जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, यानी कि पूरी रेंज की 0.5% से, ये देखो इतनी बड़ी विक बना के आई है, छोटी सी बॉडी है, ये एक बेस कैंडल है। तो ये क्या है कि जितनी छोटी 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 लंबी लंबी विक की छोटी छोटी बॉडी की कैंडल है, और अपनी पूरी रेंज का 50% से कम जिसकी बॉडी हो वो इस कैंडल होगी। और जिसकी बॉडी अपने एरिया, अपनी रेंज के 50% से ज़्यादा होगी, वो लेग कैंडल होगी। तो आज मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया, बेस बेस फील्ड और अनफील्ड ऑर्डर के बारे में बताया कि फील्ड ऑर्डर क्या होते हैं, अनफील्ड क्या ऑर्डर क्या होते हैं, यानी कि जहां बायर और सेलर मिल चुके हैं वो फील्ड ऑर्डर होते हैं। और हमें चार्ट में अनफील्ड ऑर्डर ढूंढने पड़ते हैं। और बेस कैंडल मैंने बताया, बेस कैंडल क्या होते हैं, जहां पर बायर और सेलर्स का एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि जहां पर बायर और सेलर बैलेंस में होते हैं, वो क्या होते हैं, वहां पर बेस कैंडल बनती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो छोटी 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 बहुत सारी बेस कैंडल है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बायर और सेलर लगभग बराबर है, यानी कि प्राइस किसी भी साइड में नहीं जा रहा है, इसको एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो, लेकिन अब क्या हुआ कि इस बॉक्स को तोड़कर बायर नीचे, सेलर जीत गए और उन्होंने इस एरिया को तोड़ दिया और मार्केट नीचे आ गई। अब देखो,
अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी दिन तक ये क्या है, छोटी सी यहाँ पे साइडवेज चला है मार्केट। तो ये जितनी भी ये छोटी बेस कैंडल है, यानी कि यहाँ पे इन बायर और सेलर बैलेंस में थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गए कि यहाँ पे जो सेलर है वो बायर से ज्यादा हो गए यहाँ पे, और सेलर आ गए। और यहाँ पे देखो बहुत बिग सेलर आए यहाँ पे। बिग मनी जो आते हैं, बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं, वही मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। यहाँ पे सेलर आए, यहाँ पे देखो बड़ी रेड कैंडल बनी और इसको तोड़ के नीचे हो गई। तो इसको लेग कैंडल कहेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें काफी इनबैलेंस है, बाय और सेलर का काफी इनबैलेंस है। ये रेड कैंडल काफी अच्छी कैंडल आई है, और इसमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे बिग मनी आई है। तो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बनी है, अब ये लेग कैंडल कही जाएगी। अब अब फिल्ड अनफिल्ड ऑर्डर या अनफिल्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं कल आपको बताऊंगी। कल की वीडियो में डालूंगी। तो आज आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और अपने नोट डाउन कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे चैनल पर मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलो मिलते हैं कल की वीडियो में।